जय श्री कृष्ण। मैं श्रीमद् भागवत गीता के पहले अध्याय का 20वें श्लोक का वर्णन कर रहा हूँ, प्रस्तुत कर रहा हूँ। अथ व्यवस्थितान् द्रष्टा धातृराष्ट्रान् कपिध्वजा प्रवर्ते शस्त्र संपाते धनुरुधम पांडवा ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाहमहीपते। तात्पर्य है, उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्धत हुए। राजन, हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने कृष्ण से ये वचन कहे। इसका तात्पर्य है, इस रथ में, इस श्लोक में जो मुख्य बात है, मैं उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। इस रथ की मैं विशेषता बताता हूं आपको। स्वयं इस रथ में भगवान कृष्ण विराजमान है। भगवान कृष्ण के साथ अर्जुन विराजमान है। और जहाँ भगवान कृष्ण यानी कि राम विराजमान होते हैं, तो कृष्ण द्वारा इस रथ पर हनुमान जी की ध्वजा पताका भी लगा दी गई। यानी कि जहाँ राम है वहाँ सीता की शक्ति भी विद्यमान है, और उसके साथ साथ हनुमान भी। तो यह विजय का सूचक है, यह विजय का सूचक है। जब युद्ध आरंभ होने वाला था, तो अर्जुन ने भगवान कृष्ण को कहा कि जो ये आप हनुमान की ध्वजा, हनुमान जी की जो ध्वजा लगा रहे हैं, ये क्यों लगा? तो मैं इसकी एक पिछली विवेचना कर रहा हूँ, छोटी सी, कम शब्दों में विवेचना करूँगा, क्योंकि बहुत लंबा विषय है, लेकिन मैं छोटी सी विवेचना कर रहा हूँ। एक बार की बात है, अर्जुन को बहुत घमंड हो गया था। उस घमंड को चूर करने के लिए उन्होंने हनुमान जी को कह दिया था कि इस पुल को, जो पुल लंका में जाने के लिए भगवान राम के द्वारा, वानरों के द्वारा बनाया जा रहा था, तो उन्होंने कहा कि इतनी मेहनत करने की आवश्यकता क्या थी, इस पुल को तो मैं अपने बाणों द्वारा बना देता। उन्होंने कहा यदि टूट जाता तो जब उन्होंने पुल बना दिया, तो हनुमान ने उस पर एक पैर रखा और वो पुल टूट गया। जब वह पुल टूट गया, तो अर्जुन ने यह कह दिया था कि यदि यह पुल टूट जाएगा तो मैं अग्नि में समाधि लूँ। तो समाधि लेने के लिए जाने लगे।
जब वो समाधि लेने के लिए जाने लगे तो भगवान कृष्ण वहाँ पर प्रकट हुए और उन्होंने कहा, उसने कहा यार तुम ऐसा मत करो दोनों आपस में, अर्जुन भाई तू दोबारा से पुल को बना दे। उसने दोबारा से पुल बना दिया। जब दोबारा पुल बना दिया तो भगवान कृष्ण उस पर कछुए के रूप में पुल के नीचे बैठ गए। उन्होंने कहा हनुमान जी अब आप इस पर चढ़ो, तो वह पुल नहीं टूटा। अब उसने कहा कि लड़ाई खत्म करो, इस लड़ाई को यहीं खत्म करो। उसने कहा हनुमान जी अब आप शांत हो जाओ, हमें जब आपकी आवश्यकता होगी तो हम आपको बुला लेंगे और आपका कार्य जहाँ पर होगा हम वहाँ पर कराएंगे। इस प्रकार से अर्जुन का घमंड चूर हुआ और ये ध्वजा भगवान कृष्ण द्वारा उस रथ पर लगाई। इससे आप यही सीख लें कि घमंड करने वाला व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता। इसलिए शालीनता से रहें, अपने से बड़ों का सम्मान करें और अपने से छोटों को प्यार करें। जय जय श्री कृष्ण।